अध्याय 2 भूमि संसाधन में आगे बढ़ते हैं। 1.1 उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में आगे है। 2.4 कश्मीरी घाटी के बारे में आज विस्तार से वर्णन करते हैं और इनके बारे में समझते हैं। आइए देखते हैं कश्मीरी घाटी किसे कहते हैं। समुद्र के तल में 1850 मीटर की ऊंचाई पर पर्वतों से जो घिरी हुई है कश्मीरी घाटी, जिसे झेलम घाटी भी कहते हैं, और इसकी लगभग जो लंबाई है वह 135 किलोमीटर है और चौड़ाई इसकी 32 किलोमीटर है। इस पर्वत मध्य मैदान का जो निर्माण झेलम नदी के द्वारा ही हुआ था। आश्चर्य की बात तो यह है, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ कभी एक झील थी जो एक बार भूकंप आने के कारण क्या होगी, पहाड़ में दरार पड़ने से झील का जो पानी है वह झेलम नदी में बह गया। उस प्राचीन झील का जो अवशेष आज भी मिलता है, जिसे हम डल झील के रूप में जानते हैं। जम्मू और कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर है, इसी घाटी में डल झील के किनारे बसी हुई है। वो अपने प्राकृतिक सौंदर्य में विश्व विख्यात हैं। आप जानते हो कि जम्मू कश्मीर सौंदर्य और पर्यटक स्थल भी माना गया है। भारत में जो आने वाली पर्यटकों का भी भारी संख्या कश्मीर देखने के लिए आती है, आप जानते ही होंगे। लेकिन यहाँ जो डल झील में तैरते नाव के जो घर इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रही होगी, जिसे हाउस बोट कहते हैं, विशेषकर आकर्षक भी है। यहाँ के लोगों का भी आजीविका इसी का प्रमुख स्रोत माना गया है। कृषि के अलावा यहाँ कई प्रकार के उद्योग हैं, जैसे कालीन उद्योग, लकड़ी के फर्नीचर, बुनाई, कश्मीरी झाल, केसर आदि के कारण वह अपनी आजीविका के माध्यम से जीवन यापन करते हैं। यहाँ के प्रमुख औषधि, जिसमें केसर के फूल की कई उपयोग औषधि के लिए किया जाते हैं तथा जायकेदार खाना बनाने के लिए मसाले के रूप में भी इनका उपयोग करते हैं। आप जानते ही होगी, कश्मीरी जो केसर है दुनिया भर में मशहूर है और इसका उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव के बारे में, उनकी बसाहट एवं कृषि क्षेत्र में किस प्रकार कार्य करते हैं, उनमें क्या समस्याएं आती हैं। उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी जिले में यह स्थित गंगोत्री की ओर से जो आने वाली है, लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर एक गांव स्थित है। इस गांव का नाम पड़ा है वारसो। एक टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार सड़क लोगों के इस पहाड़ी गांव तक ले जाती है। इस गांव में लगभग 20 से 50 घरें होंगे। पहाड़ों में पर घर छोटा ही होता है। पहाड़ी इलाकों में आप जानते हो कि समतल भूमि की कमी होने के कारण यहाँ ढलानों पर बनाए जाते हैं। अधिकतर घर जो है लकड़ी या मिट्टी से बने होते हैं। छतें यहाँ होती है वह एक ढुलवा, मतलब आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हो। 2.7 इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो कि कई घरों में क्या होती हैं, छतें जो हैं ढलाव के रूप में दिखाई दे रही हैं और कुछ छतें जो हैं सपाट भी दिखाई देती हैं। जो छतें सपाट हैं उनका उपयोग वह सर्दियों में मक्का सुखाने और जानवरों का चारा रखने के लिए उपयोग में किया जाता है। आप जानते ही होंगे कि हिमालय पर खेती लायक ज़मीन तो नहीं मिल पाती, बहुत कम मिलती है। यहाँ पे चौड़ी घाटी और हल्के ढाल वाले पहाड़ों पर खेती भी की जा सकती है, लेकिन जहाँ ऐसी ज़मीन होती है वहाँ लोगों की बसाहटें होती हैं और इस कारण वह हिमालय में क्या होती है, दूर दूर में छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहती हैं और खेतीहर भूमि की कमी के कारण यहाँ जो पहाड़ों की आबादी है, पहाड़ों पर आबादी कम और बिखरी हुई है।
मिट्टी जो पथरीली और जलवायु होती शीतोष्ण है, जिससे क्या होती है, एक बार बर्फ जरूर गिरता है। वर्षा शायद सामान्य लगभग होती ही है। बारिश से मिट्टी का जो कटाव है बहुत ज़्यादा होता है, जिससे सीढ़ीनुमा खेती की मदद से क्या करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोका जाता है। 2.8 इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रही होगी सीढ़ीनुमा खेती। जो हिमालय के लोग सीढ़ीनुमा खेती में चावल, मक्का, सब्जियां और फल उगाते हैं, और पहाड़ियों में खेतों में जो अनाज की पैदावार है वह ज़्यादा नहीं होती। लेकिन आपको यह भी आश्चर्य हो सकता है कि इन खेतों में सब्जियां बहुत होती हैं। आपने पहाड़ी आलू और शिमला मिर्च के बारे में तो सुना ही होगा, जो इस क्षेत्र में अधिक होती है। इसी तरह सेब है और आलू बुखारा है, नाशपाती, चेरी जैसे फलों की भी और सब्जियों की भी खेती इस पहाड़ी ढलानों पर होती है। इन फलों को बड़े पैमाने पर बागानों पर भी क्या करते हैं, लगाया जाता है और इन्हें दूर दूर तक बाजारों में ले जाकर बेचा जाता है। यह क्षेत्र सदाबहार वन है, जिससे क्या होते हैं, पत्ते एक साथ नहीं झड़ते हैं, और इन पेड़ों की जो पत्तियों का उपयोग जानवरों के चारे के रूप में करते हैं, और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के रूप में की जाती है। भोजन खेतों से प्राप्त उपज से पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी आय की कमी के कारण वह मजदूरी करते हैं तथा जड़ी बूटी भी इकट्ठा करके बेचते हैं, जिससे आय का स्रोत शायद कुछ बढ़ जाए। साथ ही साथ यहाँ की जो औरतें हैं वह घर के काम के साथ साथ वह खेतों में भी कार्य करती हैं। पशुपालन और लोग इस वारसो गांव में, जो आसपास के गांवों में जो रहने वाले समुदाय हैं, वह गडरिया के लोग रहते हैं, और इनका मुख्य व्यवसाय जो है भेड़ व बकरी का पालन करना है। इन लोग प्रतिवर्ष क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में हिमालय के ऊपर जो हिस्से में रसीली व मुलायम घास, जिसे बुग्याल भी कहते हैं, घास में उगती है, इसलिए वे लोग क्या करते हैं, अप्रैल के महीनों में अपने घर से भेड़ों को लेकर चराते हुए ऊपर की ओर हिमालय के ऊपरी हिस्सों में चले जाते हैं, जिससे वहां उन्हें अपने भेड़ों के लिए चारा उपलब्ध हो जाती है। और साथ ही साथ इस यात्रा में कई बार मौसम की जो समस्याएं हैं उनका सामना करना भी पड़ता है, इसलिए वे अपने लिए खाने पीने व रहने के लिए सभी सामान साथ लेकर चलते हैं, और वे जुलाई अगस्त में ही नीचे उतरने लगते हैं तथा नवंबर तक वह अपने घर भी आ जाते हैं। यहाँ की जो घासें हैं जानवरों के लिए, खासकर भेड़ों के चरने के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है, जो पश्चिमी हिमालय में उपयुक्त मानी गई है। भेड़ों को पाली जाती है और इससे ऊन प्राप्त किया जाता है, और इस कारण इनका मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन माना गया है। ठंड के दिनों में पशुपालक जो है अपने जानवरों के साथ जब हिमालय के निचले हिस्सों में आ जाते हैं, तब क्या होती है, निचले हिस्से में ठंड कम पड़ने के कारण उनमें चारा भी मिल जाती है, और साथ ही साथ वहीं इन पशुपालकों के गांव भी रहते हैं आसपास, और यहीं इनके मकान भी होते हैं। साथ ही वे खेती भी करते हैं, और ठंड के महीनों में लोगों के घरों में ऊन काटने एवं कंबल आदि बनाने का भी काम होते रहता है। उद्योग के बारे में देखते हैं, उनका प्रमुख उद्योग क्या है। जो हिमालय की ऊंचाइयों पर बर्फ़ खूब पड़ती है, जिससे क्या होती है, बर्फ़ पिघलने के कारण यह नदी नाले के रूप में तेज़ी से बहने लगती हैं, और इन नदियों का जो पानी का उपयोग बिजली उत्पादन में किया जा रहा है। पहाड़ी नदियों का जो पानी है ढलानों पर पाइपों द्वारा तेज़ी से गिराया जाता है, जिससे पन बिजली की मशीनें चलती हैं। इस प्रकार से पन बिजली की
मशीनें का निर्माण किया जाता है। हिमालय में चूना पत्थर भी मिलता है। आप जानते ही होंगे यहाँ के जो चूने के पत्थर हैं उनका उपयोग सीमेंट के कारखानों में लगाए जा रहे हैं क्योंकि सीमेंट का उत्पादन हो सके। चूना पत्थर जो है खदानों और सीमेंटों के कारखानों में लोगों को रोजगार मिला है। साथ ही साथ इन कारखानों में रोजगार के उपलब्ध भी हो सकते हैं। सीमेंट की उपलब्धता के कारण क्या क्या इसका निर्माण होता है, पुल, बांध, घर, पनबिजली केंद्र आदि का भी बनाने में आसानी हो गई है। परंतु यही हिमालय पर्वत में जो पर्यावरण को ध्यान में रख कर नहीं कर पाए हैं, जिससे अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो चुकी है, जिसके कारण चूना खदान जो है कि ज़मीनें खिसकना शुरू कर दी है। खिसकने से मलबे का जमा होना और उससे जुड़ी हुई कई समस्याएं सामने आ रही है। सीमेंट के कारखाने में भी जो सीमेंट की धूल है वह उड़कर चारों ओर फैल रही है। इस कारण यह धूल से लोगों की सेहत और पर्यटन पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ वर्षों से पर्यटन व्यवसाय जो तेजी से विकसित होने लगा है और इस क्षेत्र के जो देश विदेश से आने वाले लोगों को हिमालय की जो खूबसूरती प्राकृतिक का आनंद लेने के लिए एवं धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए यहाँ की जो संख्या बड़ी संख्या में लोग आने लगे और यहाँ व्यवस्थित रूप से ठहरने या खाने पीने या होटल तथा लाने ले जाने के लिए जो मोटर वाहन की आवश्यकता होती है, तो ये काम के लिए क्या होती है, व्यवसाय जो है अधिक तेजी से विकसित हो रहे हैं और इस तरह के कामों में भी बहुत से लोगों को रोजगार मिल पाते हैं और रोजगार मिलने से इनकी आजीविका का स्रोत भी माना जाता है और इनकी स्थिति में भी सुधार आने लगे। हिमालय की जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, हेमकुंड साहिब आदि को लिया जा सकता है।